हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज इस लेक्चर में मैं रेजोनेंस के दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन आपका सीरीज रेजोनेंस पे है और एक पैरेलल रेजोनेंस पे। और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बार बार आए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन दो क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस भी जो आपके इस टॉपिक पे आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू द सीरीज रेजोनेंस। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का, एक इंडक्टेंस है 0.5 हेनरी का और एक वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला है, सीरीज में कनेक्टेड है एक एसी सप्लाई 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के साथ। हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस that is connected parallel to this coil, means inductance and resistance at the resonance frequency of 125 hertz। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या है रेजोनेंस कंडीशन में। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले मैं सर्किट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। सर्किट में क्या कर रहा है, एक ये रेसिस्टेंस है, this is resistance of 10 ohm and an inductor and a capacitor is connected in series। ठीक है, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 10 ओम, दिस इज इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, और ये जो कैपेसिटर है ये हमने क्या रखा है, वेरिएबल रखा है। ठीक है, वेरिएबल मींस कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी जिस वैल्यू पे ये रेजोनेंस में कंडीशन में आएगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 125 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो सप्लाई है ये है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो आपको पता है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, दिस इज फॉर सीरीज रेजोनेंस। सो फ्रॉम हियर ओमेगा आर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, यहां पर हमें एफ आर की वैल्यू पता है 125 हर्ट्ज है, एल की वैल्यू हमें पता है 0.5 हेनरी है, हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सी इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 125। ठीक है, तो यहां से अगर स्क्वायर में कर दूं दोनों साइड, तो एल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 125, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम है, और यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, फ्रॉम हियर सी इज गिवन एज सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 250 पाई दिस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एल, एल की वैल्यू क्या है 0.5। सिंपली हमें वैल्यू पुट करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो सी क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज 1 अपॉन सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा 785, 785 स्क्वायर into 1 upon 0.5, and now if you solve this is coming out to be 1 upon 308,112.5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3.24 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड, और वी कैन से द कैपेसिटेंस एट रेजोनेंस, कहाँ पर ये वैल्यू है, रेजोनेंस पे, तो कैपेसिटेंस ये वैल्यू होगी तो आपका 125 हर्ट्ज पे क्या होगा, रेजोनेंस क्रिएट होगा। सो दिस इज 3.24 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से इस तरह से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेकंड
जो बोल रहा है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो मुझे करंट एट रेजोनेंस निकालना होगा। तो करंट एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एक्सएल एट रेजोनेंस, दिस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, करेक्ट। तो एक्सएल माइनस एक्सी वहां से कैंसिल हो जाएगा, केवल रेसिस्टेंस V अपॉन आर। तो V की वैल्यू दे रखी है 200 एंड रेसिस्टेंस इज 10। देख सकते हैं आप ऊपर, V इज दिस सप्लाई 200 एंड दिस रेसिस्टेंस इज 10। तो V बाई आर 200 बाई 10, तो एट रेजोनेंस दिस करंट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो मैंने रेजोनेंस कंडीशन में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अगर मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो मैं बहुत ही इजीली वोल्टेज और करंट इंडक्टर के अक्रॉस निकाल सकते। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू I इंटू XL। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 20 इंटू XL क्या होता है, ओमेगा L, ओमेगा मीन्स 2 पाई इंटू, यहाँ पे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डालेंगे, इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डालेंगे 125 हर्ट्ज डालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हम नहीं डालेंगे, ये दिस वन 50 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और ये जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैलिड है, तो आप कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालेंगे, रेजोनेंस के लिए वैलिड है, इसलिए इसी फ्रीक्वेंसी पे 125 हर्ट्ज पे ही ये करंट फ्लो करेगा। और ये आपको पता है सीरीज रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट होता है। So 20 into 2 pi into 125 into 0.5, L की वैल्यू क्या है 0.5, so this is coming out to be 7850 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आप VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं VC की वैल्यू डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर ये 7850 आ रहा है तो VC की वैल्यू भी 7850 ही आएगी। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि VC VL minus VC is equal to 0 at resonance this condition, so this is minus। बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा I इंटू XC। सो I इंटू XC मीन्स I की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 1 अपॉन ओमेगा C, सो 1 अपॉन 2 पाई इंटू 125, 2 पाई इंटू 125 इंटू, अब देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकली थी, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा। ठीक है, सो 1 अपॉन 308112.5, तो यहां से अगर मैं आता हूं तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 308112.5 अपॉन 785। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज कमिंग टू बी 7850। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही इजीली हमने सीरीज आरएलसी सर्किट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पैरेलल आरएलसी सर्किट पे रिलेटेड है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक एसी सर्किट है दैट कंसिस्ट ऑफ एन रेजिस्टेंस 3 ओम एंड द इंडक्टेंस 0.02 हेनरी। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। अब उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको हम इसके पैरेलल में लगाए, मींस इस इंडक्टिव सर्किट के पैरेलल में लगाए टू प्रोड्यूस द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अगर आप इसका अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करता हूं पहले, तो सर्किट क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए दिस इज रेसिस्टेंस, ये वैसा ही सर्किट है जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था, सेम। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल केस में ज्यादातर आपको ऐसे ही सर्किट मिलेंगे। ये हो गया, दिस इज दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 0.02 हेनरी। ठीक है, और कह रहा है कि इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर आपको कनेक्ट करना है इस तरह से, दिस वन। ठीक है,
ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इंडक्टर नहीं होगा, इंडक्टिव सर्किट है, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस आपको कनेक्ट करना है। दिस इज नॉट इंडक्टर, दिस इज इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ओम, ये 0 पॉइंट, और यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, और इस कैपेसिटर की ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जिससे ये रेजोनेंस में आ जाए। और सप्लाई जो कनेक्टेड है इसके साथ, सप्लाई जो है आपकी वो है आपका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका है, पैरेलल रेजोनेंस का। तो पैरेलल रेजोनेंस का क्या फॉर्मूला था, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से देखें तो पैरेलल रेजोनेंस का ये फॉर्मूला था हमारा, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कहीं भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। अब आपको अगर पैरेलल सर्किट का डेरिवेशन याद हो तो वहां से हम एक फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर पैरेलल रेजोनेंस, जो कंडीशन मैंने डिराइव की थी फॉर पैरेलल रेजोनेंस। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप प्रीवियस जो पैरेलल रेजोनेंस पे था उसको आप रेफर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पैरेलल रेजोनेंस जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी, ये हमने डिराइव किया था वहां पे, ठीक है। ये रिलेशन डिराइव किया था, जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं जेड एल इज इक्वल टू सॉरी जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी। ये फॉर्मूला आप पैरेलल रेजोनेंस के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी। अब हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड एल स्क्वायर की। तो आपको पता है जेड स्क्वायर क्या है, ये है, ये यहाँ से हमें इंपेडेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूं तो जेड एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होगा बताइए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो आर स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल मीन्स 2 पाई, एक्सएल हम यहाँ पे निकालते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल मीन्स 2 पाई इंटू एफ इंटू एल, एल इज 0.02। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 0.02, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.28, ठीक है। यहाँ पे हम ये फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड है, करेक्ट। तो यहां से हो जाएगा 6.28 स्क्वायर। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। तो ये चीज आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 48.43। ये मैंने जेडएल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जब मैंने जेडएल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो मैं इजिली यहाँ पर रेजोनेंस का जेड एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या था हमारा, जेड एल स्क्वायर, एक बार और लिख देता हूं मैं, एल अपॉन सी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू एल अपॉन जेड एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हमारी है इस सर्किट में 0.02 अपॉन जेड एल स्क्वायर, मीन्स ये जो रूट है ये जेड एल है, तो ये आ जाएगा 48.43। So from here, if you solve this, C is equal to 4.12. Sorry, C is equal to 4.12 into 10 raised to the power minus 4 farad, or in a simple term we can write it 0.04 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली, C is equal to 0.04 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल गई। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, देखिए, आल्सो फाइंड द करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई। इट मींस डेफिनेटली जो करंट यहाँ पे बात हो रही है वो कौन से करंट की बात हो रही है, रेजोनेंस करंट की, ठीक है। तो करंट एट रेजोनेंस, सेकंड पार्ट, करंट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस, मैंने आपको बताया था I इज इक्वल टू V अपॉन मीन्स वोल्टेज अपॉन L बाई सी आर।
मैंने इसका पूरा डेरिवेशन प्रूफ ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 220 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 0.02 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस 3। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, अगर आप करंट की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 220 अपॉन 16.18, so this is coming out to be 13.59 एम्पियर। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही क्लियर होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसी सर्किट में रेजोनेंस से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इन दोनों क्वेश्चन से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन आएगा, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रखे हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द क्लास।